क्या होता है एसोसिएटिव लॉ? बोलिए, जानते हैं इसके बारे में? क्यों भाई, एसोसिएटिव लॉ के बारे में जानते हो क्या? ये भी नहीं जानते क्या होता है? बोलो क्या होता है, क्या होता है फिर? हाँ चलो, when you have three vectors, vector A, vector B and vector 3, sorry vector C, okay, and we write in first bracket vector A plus vector B plus vector C is equal to vector A outer side में हो जाएगा plus vector B plus vector C. It is called associative law. Very simple. कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इसमें। होगी क्या? when you have two vectors, sorry three vectors, vector A, vector B and vector C, then we can represent vector A plus vector B in bracket plus vector C is equal to vector A plus vector B plus vector C in bracket. Then this is associative law of vector addition. ओके, और हमको यही प्रूव करना है कि क्या वेक्टर एडिशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है ना, उसका पालन करता है, ओबे करता है क्या, ये अपने को क्या करना है यहाँ पर प्रूव करना है। राइट है? यस। तो देखते हैं इसको, तीन के तीन ही हो तुम अभी भी, पता है क्या नहीं कि कैसा क्या है? एक चलिए एक क्वाड्रिलेटरल हम ले लेते हैं, ये इस तरह से, ठीक है, P Q R और S है ना, क्या है ये, क्या है ना, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और इसको हम नाम दे देते हैं वेक्टर A, इसको नाम दे देते हैं वेक्टर B, ठीक है, और इसको नाम देते हैं वेक्टर C इन सेम ऑर्डर। ओके, क्या नाम दे रहे इसको हम? सेम ऑर्डर दे दिया आपने इसका, या और इसको थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करें तो चलो इस तरह से नहीं बनाना है तो इस तरह से भी बना सकते हो, इसको लॉन्ग कर दो इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे, लेकिन ऐसा भी कर सकते हो, ठीक। P Q ये R और ये हो गया S, लेकिन जरा छंद इस तरह से P Q R S चलेगा, है ना। इसको आपने वेक्टर B बोल दिया, इसको आपने वेक्टर C बोल दिया, ठीक है, सेम ऑर्डर में P Q R S, ठीक। और इन दोनों के जो डायगोनल है उनको क्या कर दीजिए आप, इस तरह से मिला देंगे। क्लियर है इतना? यस और नो? ठीक है। तो इसमें जो जो हमने कंसीडर किया है वो हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं पहले। तो क्या कंसीडर किया बताइए? कंसीडर अ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बताइए? P Q R S, यही है, P Q R S इन विच क्या क्या किया है बताइए? वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू क्या है? वेक्टर ए, वेक्टर क्यू आर इज इक्वल टू क्या है? वेक्टर बी, एंड वेक्टर आर एस इज इक्वल टू क्या है? वेक्टर सी, ठीक। ये कंसीडर कर लिया आप लोगों ने, कंसीडर अ क्वाड्रिलेटरल, है ना, पी क्यू आर एस इन विच पी क्यू इज इक्वल टू वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू वेक्टर ए, क्यू आर इज इक्वल टू वेक्टर बी एंड आर एस इज इक्वल टू वेक्टर सी, राइट? ओके। अब क्या करना है हमको, धीरे धीरे क्या करना है हमको, 4 ट्रायंगल लेना है, और 4 ट्रायंगल में क्या करना है आपको, वेक्टर एडिशन, है ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कर देना है, फॉलो करना है, ठीक है। तो हम समझते चलेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। क्लियर? बड़े
बड़े क्या 3 ही हो, अभी भी 3 ही हो। चलो ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप कि ये देखो पहला ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, पी क्यू आर, है ना। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय ट्रायंगल, क्या बोलते हैं उसको अपन, वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। क्या नाम था उसका, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। तो नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। हाँ, क्या होता है बताइए, क्या होता है ये, क्या होता है, पी टू क्यू, क्यू टू आर, दैट इज पी टू आर हो जाएगा। अरे पी टू क्यू, क्यू टू आर, तो ये क्या होगा, पी टू आर हो जाएगा ना। तो ये पी टू आर किसके इक्वल होगा बताइए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल होगा कि नहीं होगा, राइट है। तो ये वेक्टर पी क्यू क्या लिखेंगे, वेक्टर पी आर इज इक्वल टू वेक्टर पी क्यू प्लस वेक्टर क्यू आर। ओके, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो ये हो गया आपके पास में क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लो, है ना। द वेक्टर एडिशन ओबे द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब ये होता है कि एक ब्रैकेट में आपने ए प्लस बी लिख दिया प्लस वेक्टर सी लिख दिया, और दूसरे ब्रैकेट में आपने, मतलब सेकंड बार में आपने वेक्टर ए को बाहर कर दिया और सेकंड ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के कर दिया, आपने लिख दिया, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, है ना। फिर आपने क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया एक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, इन विच पी क्यू को हमने वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर दिया, क्यू आर को हमने वेक्टर बी से रिप्रेजेंट कर दिया, और आर एस को आपने वेक्टर सी से रिप्रेजेंट कर दिया इन सेम ऑर्डर, ठीक है। मतलब पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, है ना। देन इन फर्स्ट ट्रायंगल लिया आपने पी क्यू आर, इस फर्स्ट ट्रायंगल में आप देखेंगे पी टू क्यू, क्यू टू आर जा रहे हैं, मतलब डायरेक्ट पी टू क्या कर सकते हो आप, आर जा सकते हो, ठीक है। माइक बंद करो। तो इस तरह से पी टू क्यू, क्यू टू आर, दैट इज पी टू आर हो जाएगा। तो ये लिख दिया मैंने पी टू आर। तो पी टू आर मतलब वेक्टर पी क्यू पी आर इज इक्वल टू वेक्टर पी क्यू प्लस वेक्टर क्यू आर, ओके, राइट, यस आर नो, यस। वेक्टर पी आर इज इक्वल टू वेक्टर पी क्यू की वैल्यू कितनी बताइए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ओके, राइट है। ना अब एक और ट्रायंगल दे रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल, आप ऐसा भी लिख सकते थे इसको, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन ट्रायंगल, ओके, पी क्यू आर, ऐसा भी लिख सकते थे, कोई बड़ा उसमें इशू नहीं है, जैसा आप लिखना चाहें कोई दिक्कत नहीं है। तो इन ट्रायंगल, नाउ कहां से आवाज आ रही है, इन ट्रायंगल। अब कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, देखो ट्रायंगल ले रहा हूं मैं क्यू आर एस, क्यू आर एस, इन ट्रायंगल क्यू आर एस बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बोलिए कौन सा वेक्टर लिया मैंने, कौन सा ट्रायंगल लिया, क्यू आर एस, ओके। तो क्यू आर एस में क्या होगा बताइए, विच ट्रायंगल, क्यू आर एस, दैट इज क्यू टू आर, आर टू एस, दैट इज क्यू टू एस, ओके। इसका मतलब ये जो क्यू टू एस है
Q2S जो है वो B प्लस क्या होगा, C होगा। ओके, Q2R R2S मतलब Q2S, तो ये जाएगा B प्लस C, राइट है। तो वेक्टर QS लिखना है, वेक्टर QS इज इक्वल टू QR, वेक्टर QR प्लस वेक्टर RS, राइस है ना। तो वेक्टर QS इज इक्वल टू, हाँ QR क्या है बताइए, व्हाट इज द QR, वेक्टर B प्लस RS वेक्टर C। ओके, ये हो गया। अब इतना करने के बाद में अब और करते हैं, वैसे ही वैसे करना है अपने को। अभी हमने 2 ट्रायंगल लिया है ना, अब हम एक और ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। कौन सा लेते हैं, देखो अब मैं कौन सा ले रहा हूं, PRS दिख रहा है ये वाला। हमको पहले क्या लाना है बताओ, पहले क्या लाना है हमको, A प्लस बी लाना है ना, क्या लाना है, A प्लस बी लाना है। तो A प्लस बी कहां दिख रहा है, ये है ना, ये आपके पास साइड A प्लस बी वाली है कि नहीं। हाँ, तो इसी को लेंगे पहले, ये वाली साइड को लेंगे, तो क्या आएगा PRS। नाउ इन, हाँ ट्रायंगल कौन सा लिया, PRS, ओके, बाय वही लाइन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट है। बताइए P2R R2S दैट इज P2S, वेरी सिंपल, P2R R2S दैट इज P2S। तो मतलब वेक्टर PS लिखना पड़ेगा अपने को, और वेक्टर PS कैसे मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर PS कैसे मिलेगा, P2R दैट इज वेक्टर PR प्लस वेक्टर RS। इज इट क्लियर, वेक्टर PS is equal to, what is the PR we have calculate PR A plus B, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, वेक्टर A प्लस वेक्टर B को आप क्या कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, इन ब्रैकेट, प्लस वेक्टर RS क्या है बाय द डायग्राम, अरे RS क्या है, कुछ भी बोलोगे क्या, वेक्टर C है RS, ठीक है। हाँ वेक्टर C है, ध्यान से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हुआ, आ गया पहला वाला पार्ट, आ गया पहला पार्ट, आ गया। ओके, नाउ आप देखो कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, इन ट्रायंगल, अब देखो क्या लाना है, ए लाना है पहले, ए कहां लिखा है, ये लिखा है, तो ऐसा चलेंगे PQS दिख रहा है, ठीक, ये वाला ट्रायंगल PQS। तो इन ट्रायंगल PQS बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओके। बोलिए ट्रायंगल कौन सा लिया है, PQS है ना, ट्रायंगल कौन सा लिया, PQS, PQS, ओके, PQS, और कहांगे PQS, हाँ P2Q, Q2S दैट इज P2S, obviously, any doubt, P2Q Q2S दैट इज P2S, मतलब वेक्टर PS इज इक्वल टू P2Q यानी वेक्टर PQ प्लस Q2S दैट इज वेक्टर QS
ओके, वेक्टर पी एस इज इक्वल टू वेक्टर पी क्यू, वेक्टर ए प्लस वेक्टर क्यू एस, व्हाट इज द वेक्टर क्यू एस, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, यस, इन ब्रैकेट, ओके, इक्वेशन नंबर सेकेंड, and in this by equation number first and equation number second left hand side is equal, right, वेक्टर पी एस, तो क्या लिखेंगे हम, बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड वी गेट, क्या होगा, इक्वल है, लेफ्ट इक्वल तो राइट भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इन ब्रैकेट प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, राइट है, यस, हैंस प्रूव्ड, है ना, या यहां लिख देंगे इट इज क्लियर दैट, क्या लिख देंगे, it is clear that the vector addition obeys the कौन सा लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ओके, क्या दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि इतना इजी है, इससे इजी क्या होगा, आपने 4 ट्रायंगल लिया और 4 ट्रायंगल में क्या कर दिया आपने, 4 ट्रायंगल में आपने वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल ला करके क्या कर दिया आपने, लगा दिया है, तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, है ना, कौन कौन से लिया आपने पहले बताओ, पहले आपने a प्लस बी निकाला, क्योंकि a प्लस बी चाहिए, तो किसको करोगे, p q r से a प्लस बी निकल जाएगा, फिर आपको b प्लस सी चाहिए, तो q r s से आपके पास b प्लस सी निकल गया, है ना, उसके बाद में हमको 2 हो गए हमारे यहाँ तक के, उसके बाद में हमको चाहिए a प्लस बी पहले वाले में, तो a प्लस बी वाला ये डायग्राम है आपके पास, a प्लस बी से शुरू करो, p r s a प्लस बी प्लस सी वाला आ जाएगा, ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा, और आफ्टर देन हमको चाहिए b प्लस सी वाला, a प्लस बी प्लस सी वाला, तो ये a है और b प्लस सी ये है, तो आप p q s को ले लीजिए, तो मेरे हिसाब से ये इसका काम है थोड़ा सा, है ना, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक, यस, क्या लिखा है, रेक्टेंगुलर, अब बताइए रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल सीखते हो तो बिल्कुल, है ना, तो ये देखो, एक आपके पास में एक वेक्टर है, ये वाला ए, वेक्टर ए, ठीक है, और इस वेक्टर ए को क्या करना है आपको, 2 कंपोनेंट्स में क्या करना है आपको, रिजॉल्व करना है, ठीक, तो ये वेक्टर ए जो है, ये किसी न किसी 2 वेक्टर से क्या होगा, मिलकर बना होगा कि नहीं होगा, मान सकते हैं, तो इसको क्या करते हैं, इस वेक्टर ए को हम 2 कंपोनेंट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, एक ये कंपोनेंट हो गया और एक इस तरह से, तो आपने इस वेक्टर ए को क्या कर दिया, ये हो गया वेक्टर ए, वेक्टर ए को आप क्या करेंगे, 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितने में डिवाइड करेंगे, 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर दिख रहा है तुमको, हाँ, ये x और ये y, 2 परपेंडिकुलर एक्सिस हो गई, ये इस वेक्टर ए को 2 कंपोनेंट में क्या कर दूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा, एक कंपोनेंट हो जाएगा वेक्टर ए एक्स जो x डायरेक्शन में है, और एक हो जाएगा वेक्टर ए वाई
ये बी डायरेक्शन है, मतलब वाई डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा वेक्टर ए को आपने टू कंपोनेंट्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, ठीक। अब डेफिनेशन पे आओ। द रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू टू perpendicular vectors is called rectangular or orthogonal resolution and the components so obtained are called the rectangular or orthogonal component। मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि किसी वेक्टर को क्या करते हैं हम, टू परपेंडिकुलर, किसी वेक्टर को क्या कर रहे हैं हम, टू परपेंडिकुलर क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट में क्या कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और ऑर्थोगोनल रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एंड वी ऑब्टेन टू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर व्हिच इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ओके, तो रिजॉल्व करना जो है वो रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन कहलाएगा और जो कंपोनेंट हमको मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे, वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाएंगे। तो जैसे वेक्टर ए है, एक्चुअल में ये ऐसा है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे वेक्टर ए जो है ना, ये एक्चुअल में एक्स और ए, अभी और आगे एक और डायग्राम बताता हूँ तो समझ में आ जाएगा। अब मुझे ये बताइए एक्स वाई, मुझे ये बताइए ये तो वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, इस वेक्टर एक्स का मॉड क्या होगा बताइए, इस वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बोलो क्या होगा मैग्नीट्यूड, बोलो भाई, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अरे ये होगा ना, नहीं होगा, मैंने आपको उस दिन बताया था कि नहीं, बताओ, मैग्नीट्यूड बताया था, मॉड बताया था, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बताया था कि नहीं, पॉजिटिव नंबर, हाँ यस, अ पॉजिटिव नंबर विच इज रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ वेक्टर। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर एक्स, और मॉड जब लगता है तो क्या हो जाता है बताइए, सिर्फ क्या बचेगा, वेक्टर हट जाएगा, यस। वैसे अगर मॉड ऑफ वेक्टर बी, इसका मॉडुलस निकालना तो क्या होगा, यहां से क्या हो जाएगा, वेक्टर हट जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वेक्टर है ना, तो इसको अगर मेरे को एक्स के रूप में लिखना है, वेक्टर एक्स, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, वेक्टर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इंटू आई कैप। उस दिन मैंने यूनिट वेक्टर भी पढ़ाया था आपको, याद करो। यूनिट वेक्टर जो होता है वो क्या करता है, इफेक्ट कुछ नहीं डालता, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। लेकिन वो अगर किसी मैग्नीट्यूड के साथ में क्या हो जाए, इनटू हो जाए, तो क्या कर देता है उसको, क्या कर देता है, अरे जीरो तो जीरो वाला करता है, डायरेक्शन क्या कर देता है उसको, डायरेक्शन दे देता है उसको। ये जो आई कैप है, आपका, ये आई कैप क्या करेगा, इसमें ये जो आपके पास में एक्स है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन है क्या, अभी इसमें डायरेक्शन है क्या बताइए, इसको डायरेक्शन देना है तो क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट वेक्टर का क्या कर देना पड़ेगा, उसके साथ प्रोडक्ट कर देना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो वो उसको इफेक्ट नहीं डालेगा। लेकिन वेक्टर है ना, ये यूनिट वेक्टर है, तो क्या कर देगा, इसको क्या कर देगा, डायरेक्शन क्या कर देगा, दे देगा। समझ में आई बात, यानी कि वेक्टर एक्स को आप ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ए एक्स आई कैप, और ये जो आई कैप होता है वो एक्स डायरेक्शन में, मैंने आपको बताया था, एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जे कैप होता है, और जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप होता है। बताया था उस दिन मैंने, विथ डायग्राम बताया था। अगर
पुराने वाले को देखोगे। ये बताओ जो मैं पढ़ाता हूँ उसको रफ में उतारते हो कि नहीं उतारते हो? हाँ, तो उसको पलट के देखना, उसको पलट के देखना जरा क्या लिखवाया था मैंने, समझ गए? यस, तो इसका मतलब यह है, हाँ ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास में है वेक्टर एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, उसके मैग्नीट्यूड के साथ में यूनिट वेक्टर का क्या कर दूंगा, इनटू कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा, ये वेक्टर एक्स बन जाएगा। देखो वेक्टर एक्स इज इक्वल टू एक्स आई कैप लिख दिया। क्लियर हो गया? यूनिट वेक्टर जो होता है किसी भी वेक्टर को क्या कर देता है, डायरेक्शन क्या कर देता है, दे देता है, डायरेक्शन जुड़ जाती है उसके साथ। तो ये आई कैप ने कुछ नहीं किया, उस एक्स को क्या कर दिया, वेक्टर बना दिया, ये वाला वेक्टर बना दिया। ऐसे इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा वैसे, ए वाई जे कैप, समझ गए, है ना? अब देखो जरा, अब मैं ये जो पूरी कहानी बताया ये कंपोनेंट है क्या नहीं है मेरे को बताओ। चलो यही रहने दो ताकि आपके पास जो बताया वो रहे। हाँ, अब ये जो एक्चुअल में जो ए कैप है ना, वेक्टर ए, ये ऐसा लिखा हुआ है, ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे कैप, समझे? अब कैसे लिखा उसको समझो, देखो ये देखो, इसकी डायरेक्शन कैसी है, इसकी डायरेक्शन कैसी बताओ, O2 या M नाम दे देते हैं और यहाँ नाम देते हैं N, ठीक है? और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं A, इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं हम, A नाम दे देते हैं, ठीक है? या M N O K नाम दे देते हैं, चलो ठीक। तो मुझे बताइए O2 कहाँ जाओगे, O2M जाओगे, है ना? और ये जो डायरेक्शन है, ये जो है आपके पास, ये किसकी इक्वल है बताना जरा, ए वाई की इक्वल है क्या, है ये? O से लेकर N तक कितना है बताओ, इसको ऐसे मिला लेता हूँ, ये हो गया। हाँ अब बताओ, ये जो ON है वो इसकी इक्वल है क्या नहीं? अच्छा, और जब ON इसके इक्वल है, ऐसी डायरेक्शन है इसकी, O से लेकर N तक, ये O से लेकर N तक कितना है, ए वाई जे है, इसको क्या कर सकते हो, ए वाई जे के बनेगा, राइट? और इसकी अब जब इसकी डायरेक्शन ए वाई की डायरेक्शन ये है, तो इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, यही होगी। और अब अगर ऐसा है तो मेरे को ट्रायंगल ला बना बताओ मेरे को, ट्रायंगल ला क्या होगा, O2M M2K, तो डायरेक्ट क्या होगा, O2 क्या होगा, यानी आप वेक्टर OK को क्या लिखोगे, O2M प्लस M2K लिखोगे कि नहीं लिखोगे? और जब ऐसा लिखोगे तो मेरे को बताइए वेक्टर OK क्या है, OK क्या है, ये OK वेक्टर ये है OM क्या है, OM क्या है, एक्स आई कैप है, और वेक्टर MK क्या है, वेक्टर MK क्या है, ए वाई जे कैप। आया समझ में? मतलब वेक्टर ए जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर है, और वो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो कितने कंपोनेंट्स मिलकर बना है, एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप, मतलब ये वाला वेक्टर एक्स और ए वाई के एडिशन से मिलकर बना है। दैट इज आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए वाई, बोल सकते हो। आई कैप और जे कैप हटा दोगे तो वेक्टर एक्स ही तो है, ये देखो ये वेक्टर एक्स है, और ये एक्स आई कैप किस टाइप पर, एक्स, और ए वाई जे कैप किस टाइप पर, वेक्टर ए वाई। बताइए क्या दिक्कत है? मेरे हिसाब से कहानी समझ में आ गई होगी पूरी। मतलब आपने वेक्टर ए को 2 कंपोनेंट्स में लिखा है,
जैसे आप लिखा करते थे रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखा करते थे कि नहीं बताओ। तो आर को हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते थे कि नहीं बोलते थे। तो वैसे यहां पर आज आज रिजल्टेंट कौन कहलाएगा, कौन कहलाएगा रिजल्टेंट, वेक्टर ए कहलाएगा। और वेक्टर ए किससे मिलकर बना है, कितने वेक्टर का सम है, 2 वेक्टर्स का, वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए वाई का। यस कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में